कहने से मीराबाई जी ने आदेश हुआ, मीराबाई जी का, दासियों ने क्या करा, चंपा चमेली आदि ने एक मकान का पता लगाया, देखा इस मकान में कोई नहीं रहता। पूछा भैया ये मकान किसका है? का मकान तो पता नहीं है, कोई बाहर चले गए, कोई यहाँ रहता नहीं है। जीर्ण शीर्ण मकान पड़ा था, छोटी सी कुटिया थी। मकान कहाँ थे आप जानते हो, उस जमाने में मकान भी कहाँ होते थे, छोटी छोटी सी कुटियाएं होती थी, लोग तो बाहर सो जाते थे। कमरे कहाँ होते थे उस समय, लोग तो बाहर ही सोते थे, इसलिए मकान बनाते भी नहीं थे। इतना सामान रखने के लिए मकान बनते थे, बस थोड़ा बहुत सामान रखा जाए, इसलिए एक टूटा फूटा पुराना जीर्ण शीर्ण पड़ा वो मकान दिखाई दिया। चंपा चमेली ने बाई से कहा, बाई सा मकान तो मिल गया। कहा मिल गया तो तैयार करो मकान। और चंपा चमेली केसर सब लगी है उस मकान की साफ सफाई करना, जाड़ा उतारना और रंग रोगन करना, जो करना है वो उस जीर्ण शीर्ण मकान को, उस कुटिया को तैयार कर दिया है। ठाकुर जी का स्थान विराजमान करवाया, ठाकुर जी के लिए सिंहासन लगा दिया, उसके अंदर ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। फिर मीरा जी प्रवेश करती है। छोटा सा मकान है, ज्यादा बड़ा मकान नहीं है। उस मकान में 25 साल तक मीराबाई जी रही है, उस स्थान पर 25 वर्ष तक मीराबाई विराजती है। देखिए कैसी मीराबाई जी की। आप मीराबाई का इतिहास हमने शुरुआत में पढ़ा था, वो राजा की बेटी, वो मीराबाई जो महलों में पली थी, महलों में जिसका जीवन बीता था, वो मीराबाई आज उस छोटे से खंडहर में रह रही है, मकान में रह रही है। यही भक्ति की सबसे पहली सीढ़ी है। आप में दीनता आ जाए, आप में सरलता आ जाए। वो महारानी, वो महलों में पलने वाली, राजमहलों में रहने वाली, वो हीरे मोतियों से जड़े हुए सिंहासन पर सोने वाली, बैठने वाली, वो पलंग पे सोने वाली, वो नौकर चाकर चारों ओर रहने वाले, वो मीराबाई आज किस स्थिति में जी रही देखो आप। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बेटी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी 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 लगी। हो हा हा हा। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया
मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी 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 लगी। ऐसी लागी लगन महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। महलों में पली बन के जोगन चली, वो गली 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 हरिगुण गाने लगी। वो मीरा जी जो महलों में पली बड़ी होती है, वो आज वृंदावन में एक छोटी सी कुटिया में बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से एक बात कहे प्यारे, ध्यान रखिएगा मेरे बंधुओं। जिस घर में, जिस स्थान पर, जिस कुटिया में भगवान का सिंहासन हो जाए, भगवान पधरा दिया जाए परमात्मा को, वो घर किसी महल से कम नहीं होता है। वो महल बन जाता है, फिर घर नहीं रहता है, वो महल बन जाता है। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है ना, निषाद राज, गुह निषाद राज जंगलों का राजा होता है। भील, कोल, किरात लोगों का वो राजा होता है, निषाद राज। उसको पता चलता है कि भगवान श्री राम वनवास काल भोगते हुए मेरे इधर से गुजरेंगे, मेरे रास्ते से जा रहे, इसी रास्ते से भगवान के पास में आया, भगवान के चरणों में गिर पड़ा, कहा प्रभु हमें पता चला है आप वनवास यात्रा में पधार रहे हैं, कहां जा तो रहे हैं, का प्रार्थना है प्रभु एक काम कीजिए ना। कहा कि क्या? कहा आप मेरे नगर में प्रवेश कर जाइए, आप मेरे नगर को धन्य करिए, आप मेरी नगरी को धन्य कर दीजिए प्रभु, मैं धन्य हो जाऊंगा। जब ये बात कही गई, निषाद राज ने ये बात कही, पीछे लखन जी चल रहे थे, पीछे सीता मैया चल रही थी, उनको हंसी आ गई। इसको देखो, वाह कोल, भील, किरात जाति के राजा, तेरा नगर कहां है, तेरा घर कहां है? क्योंकि उस नगर में कहीं, उसके गांव में कहीं कोई मकान नहीं था, निषाद राज के वहां कोई मकान नहीं था, वहां झोपड़ियां बनी हुई थी। और लोग कहां रहते थे? पेड़ों पे रहते थे। वो कोल भील जाति के लोग थे, वो पेड़ों पे सो जाते थे, नीचे कुटिया में रह जाते थे, झोपड़ियों में रह जाते थे, कोई पक्का मकान नहीं था। उस गांव को जब उसने नगर कहा, हंसी आ गई लक्ष्मण जी को। का देखो इसको कैसा मूर्ख है, जहां एक भी घर नहीं उसको नगर बोल रहा है। तब निषाद राज ने कहा, लखन जी मुझे पता है आपको हंसी क्यों आई है। कहा कि क्यों आई? कहा इसलिए आई है ना, मैंने अपने इस छोटे से गांव को, जहां एक भी घर नहीं है, झोपड़ियों से बना हुआ है, मैंने इसको नगर कहा है, इसलिए हंसी आई है ना। कहा इसलिए आई। कहा एक बात कहें, कहा जब राम आपकी अयोध्या में थे, विराजते थे, तो वो नगर कहलाता था। अब वहां से भगवान राम निकल गए हैं ना, वो नगर नहीं है, वो शमशान हो गया, वो खंडहर हो गया, कुछ नहीं है। जाके देख लो आपकी अयोध्या में एक भी आदमी अगर मुस्कुराता हुआ मिल जाए तो साहब, आपकी अयोध्या में जाकर के आप देख लीजिए,
एक भी आदमी कोई मुस्कुराता हुआ नहीं मिलेगा, सब रो रहे हैं दुनिया के लोग। अयोध्या का पूरा नगर रो रहा है आपका, और उस नगर से मेरे गांव में आए हैं ना, पूरा मेरा गांव हर्षित हो रहा है, मेरे गांव के लोग प्रसन्न हो गए हैं। ये नगर हो गया है, वो तो खंडहर हो गया है, वहां अब कुछ नहीं बचा है, क्योंकि राम ने छोड़ दिया है उस अयोध्या को। तो वो नगर नहीं है, अब राम यहां पधारे हैं, तो मेरा ये गांव नगर हो गया है, ये किसी नगरी से कम नहीं है। जिस स्थान पर परमात्मा पधार जाए ना, वो स्थान नगर हो जाता है, नगर से कम नहीं होता है। इसलिए कहते हैं ना, मीरा जी ठाकुर जी का सिंहासन सबसे पहले पधराती है अपने उस छोटे से घर में, और वो घर महल बन जाता है मानो। छोटी सी कुटिया है। मीरा जी को कुछ दिन वहां हुए, कुछ दिन रही, और एक दिन मीरा ने चंपा को बुलाया। कहा चंपा, कहा क्या भाई साहब, कहा मेरा मन नहीं लगता है। कहा कि क्यों? कहा कि मेरा मन इसलिए नहीं होता है कि मुझे संतों का दर्शन नहीं होता है। जब तक मुझे संत दर्शन नहीं होता है तब तक मेरा मन नहीं लगता है। मैं वृंदावन में आ तो गई हूं, लेकिन मैं चाहती हूं किसी संत के सानिध्य में रहा जाए। देखिए, एक बहुत बड़ी बात आप यहां सीखोगे, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। यहां से ध्यान से सुनिएगा। मीरा कहती है चंपा से, चंपा मेरे गुरुदेव ने, मेरे संतों ने, शास्त्रों ने, सब ने यही बताया है कि आपकी भक्ति कभी स्वच्छंद नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्र भक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्ति तो किसी महापुरुष के सानिध्य में की जाए। भक्ति तो सदैव अनुगत में होनी चाहिए, किसी महापुरुष के सानिध्य में होनी चाहिए। उपासना सदैव अनुगत में होनी चाहिए। स्वच्छंद उपासना कभी नहीं होनी चाहिए। यह हमारा धर्म कहता है। किसी न किसी के संत का सानिध्य होना ही चाहिए। महाभारत का एक प्रसंग है। महाभारत में आप सुनते हो ना, 4 भाई गए पानी लेने के लिए, चारों ही मर जाते हैं। यक्ष ने प्रश्न पूछे, जवाब नहीं दिया, चारों भाई मर गए। फिर युधिष्ठिर पधारते हैं। युधिष्ठिर पानी पीने लगे तो युधिष्ठिर से एक प्रश्न करा था उन्होंने। प्रश्न तो बहुत सारे करे थे, पर उस प्रश्नों में से एक प्रश्न था उनका युधिष्ठिर से। यक्ष ने पूछा, हे युधिष्ठिर, मेरा प्रश्न का जवाब दो। कहा कि क्या? पूछा, किम पंथ, रास्ता क्या है, पथ क्या है, रास्ता क्या है? तो युधिष्ठिर का जवाब था, पुनः युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष महाराज, हे वरुण देवता, रास्ता उसे कहा जाता है महाजना कथा संपन्नता। जिस रास्ते से कोई संत गुजरा हुआ हो, जिस रास्ते से कोई महापुरुष निकला हुआ हो, उसे रास्ता कहा जाता है। बताइए, जिस रास्ते से हमें उसी रास्ते पर चलना होगा जिस रास्ते से संत गुजरे हुए हैं, महापुरुष गुजरे हुए हैं। मीरा यही कहना चाहती है, वृंदावन में आ तो गई पर तो कुछ फीका फीका लग रहा है, रस नहीं आ रहा है। चंपा चमेली, रस नहीं आ रहा है। भक्ति में रस कब आएगा? जब इस रस के साथ में कोई संत घुल जाए, संत के साथ में, संत के सन्निधि में जाकर के मैं सत्संग सुनूं, संत का दर्शन करूं। बाप, कितनी बड़ी, मतलब मीरा जी का भाव देखिए आप। संत के बगैर जीवन अधूरा है। मीरा स्वयं आज कहती है, का कोई संत हो तो बताओ। किसी संत की शरण में मैं रहना चाहती हूं। भक्ति, हमारी भक्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इसको आप कैसे पता करोगे? आप कितने पानी में हो, कितने बाहर हो, आप कैसे पता करोगे? इसको पता बताने वाला कोई कहने वाला तो चाहिए ना। आपकी भक्ति ऐसे चल रही है, बताने वाला तो चाहिए ना। आपकी स्थिति क्या चल रही है, बताने वाला चाहिए। भक्ति महारानी की सवारी जो है, जैसे मां दुर्गा की शेर है, शंकर भगवान की नंदी है, मां पार्वती की शेर है, इसी प्रकार से भक्ति महारानी की सवारी क्या है? दीनता।
आपके जीवन में दीनता आई कि नहीं आई, आपके जीवन में सरलता आई कि नहीं आई, आपका अहंकार कम हुआ कि नहीं हुआ, ये चीजें पता चलेगी। मीराबाई यही कहती है चंपा से, चंपा कोई संत दर्शन हो जाए, कोई संतों का सानिध्य मिल जाए तो आनंद हो जाए। चंपा कोई संत का पता लगाओ। चंपा ने पता लगाया तो पता चला कि चंपा ने आकर के कहा, भाई साहब एक संत है, बहुत पहुंचे हुए संत हैं। कहा कि अच्छा कौन है? कहा एक वृंदावन में अभी जो सबसे बड़े जो आचार्य विराजमान है ना, उनका नाम है श्री जीव गोस्वामी जी महाराज। अच्छा कौन है वो, किसके शिष्य हैं, किसके कृपा पात्र हैं? का वो जीव गोस्वामी जी महाराज जो हैं चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा से हैं। अच्छा चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से है। अरे चैतन्य महाप्रभु तो हरे कृष्ण हरे राम का वो घर घर जाकर के वो उद्घोष करते थे, लोगों को जगाते थे। वो उनके परंपरा से कहा कि हाँ कि उनके गुरु कौन हैं, कि वो उनके गुरु जो है वो रूप सनातन गोस्वामी जी थे, उनके शिष्य हैं श्री जीव गोस्वामी जी महाराज। वृंदावन में रास्ते हैं। कहा कि अच्छा चलो उनका दर्शन करते हैं। अभी वर्तमान में सबसे बड़े महापुरुष आचार्य जो हैं वही है, आप उनके पास पधारिए, चलते हैं। कहाँ विराज रहे हैं वो? चंपा ने कहा, भाई साहब पता चला है कि वो राधा दामोदर मंदिर में विराज रहे हैं। आज भी वो राधा दामोदर दास मंदिर है। कहा वहां विराज रहे हैं। चलो ठीक है वहां चलते हैं। कीर्तन करती हुई मीराबाई जी, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। मीराबाई जी कीर्तन करती हुई बड़े प्रेम के साथ, उल्लास के साथ में, दासियां साथ चल रही थी, चंपा, चमेली और केसर, और भी कुछ रसिक जन मीरा के साथ हो लिए। उस टोली के अंदर वो पगलों की टोली, वो दीवानी की टोली चली है मीरा जी की, बड़े भाव और प्रेम के साथ में उस राधा दामोदर मंदिर की ओर। मंदिर के बाहर दो खड़े थे पहरेदार, और बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ था मंदिर के बाहर। उस गली में जैसे ही मीराबाई आई और मीराबाई उन पहरेदारों से बोलने लगी कि भैया हमारे को संतों के दर्शन करने हैं, जीव गोस्वामी दर्शन करने हैं महाराज जी के। उन द्वारपालों ने हाथ जोड़ के कहा, बहन दर्शन तो संभव नहीं है। कहा कि क्यों? दर्शन क्यों नहीं देते हैं वो? हमें दर्शन देंगे नहीं? हमने तो नाम सुना है, हम दर्शन करने के लालायित हैं, ऐसे महापुरुष भजनिक महापुरुषों का दर्शन करते हैं। तो उन्होंने बड़ी सहज भाषा से कहा, सरल भाषा से उन्होंने कहा, द्वारपालों ने कहा, भाई बहन हमारे गुरुदेव का आदेश है, हमारे गुरुदेव का ऐसा नियम है कि वो किसी स्त्री का मुख नहीं देखते हैं। कहा अच्छा आपके गुरुदेव का ऐसा आदेश है, वो स्त्री का मुख नहीं देखते? कहा नहीं, हमारे गुरुदेव स्त्री का मुख नहीं देखते हैं, वो पर्दे के अंदर रहते हैं, पर्दे से बाहर नहीं आते हैं, सिर्फ पुरुषों से मिलते हैं। जैसे ये बात मीराबाई जी के कान में पड़ी, मीराबाई जी ने मुस्कुराते हुए, कोई व्यंग्य नहीं करा, मीराबाई ने कोई टोंट नहीं कसा, कोई बहुत ऐसी कोई गलत बात नहीं कही थी जो जिससे दूसरे को कुछ मन में ऐसा कोई भाव उठे, ऐसी कोई बात नहीं कही थी। मीराबाई जी ने बड़े प्रेम से कहा, अच्छा मुझे पता नहीं था, क्षमा करिएगा, मुझे पता नहीं था आपके महाराज जी, आपके गुरुदेव किसी स्त्री का मुख नहीं देख सकते हैं। मैंने तो शास्त्रों से ऐसा सुना था, मैंने मेरे संतों के मुख से सुना था, मैंने महापुरुषों के मुख से तो मैंने यही सुना था कि इस ब्रज 84 कोश में कोई स्त्री नहीं है, परमात्मा के अलावा, पुरुष के अलावा सारी की सारी जो है गोपियां हैं, स्त्री भी नहीं है, सब गोपियां रहती है। पुरुष इस पूरे ब्रज के अंदर एकमात्र कन्हैया है, कृष्ण है, और कोई पुरुष नहीं है, सब गोपियां हैं। मैंने तो ऐसा सुना था। जैसे ये शब्द पर्दे के पीछे बैठे गोस्वामी जीव गोस्वामी जी कान में पहुंचते हैं, उसी समय गोस्वामी जीव गोस्वामी जी ने वो पर्दा जोर से कहा, हटाओ पर्दा, कौन है इतना बड़ा शब्द कहने वाला, मेरी आंखें खोलने वाला। और पर्दे को हटा दिया गया
भागे जीव गोस्वामी जी उस मीरा का दर्शन करने के लिए। कौन आई ऐसी ब्रज में गोपी, और भागे। उनके शिष्यों ने कहा गुरुदेव क्या कर रहे हैं, आपने कहा ना स्त्री का दर्शन नहीं करता हूं, मैं स्त्री को नहीं देखता हूं। अरे कहा छोड़, मेरे गुरुदेव ने स्त्री के लिए बोला था, किसी गोपी के लिए नहीं बोला था। भाग छुटे, और मीरा उम्र में बड़ी थी, मीरा के चरणों में जाकर गिर जाते हैं। मीरा उनको प्रणाम करती है, वो मीरा को प्रणाम करते हैं, वो उनको प्रणाम करते हैं। हाथ जोड़ करके प्रणाम करा दोनों ने, भाव विभोर हो गए, आंखों में अश्रुधारा हो गई, और कहा तू तो मेरी मां है, क्योंकि मीरा काफी बड़ी थी उम्र में जीव गोस्वामी जी से। आप मेरी मां हैं, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो इस भ्रम में बैठा था कि स्त्री का मुख नहीं देखूंगा, आज पहली बार कोई गोपी आई इस ब्रज के अंदर, मेरे को गोपी बना गई। आंखें भर जाती है जीव गोस्वामी जी की। दोनों मिलते हैं बड़े प्रेम से, एक दूसरे को भाव विभोर होकर देख लेते हैं, आंखों में अश्रुधारा बह रही है। अंदर पधराया, मीराबाई जी को अंदर लेकर के आया है। कुटिया में मीराबाई जी विराजती हैं, जीव गोस्वामी जी मीराबाई जी चर्चा करते हैं। मीराबाई जी जीव गोस्वामी जी से पूछती है, महाराज आप किनके कृपा पात्र शिष्य हैं? कहा कि मैं रूप सनातन जी महाराज का कृपा पात्र शिष्य हूं। मीरा जी कहा कि आपकी परंपरा कौन सी है? कहा मेरी परंपरा चैतन्य महाप्रभु की परंपरा रही है, मैं उन महापुरुषों की परंपरा से हूं। कहा चैतन्य महाप्रभु? कहा हाँ। कहा वो चैतन्य महाप्रभु जो हरे कृष्ण हरे राम का बड़ा ही सुंदर भगवान का नाम का जो चारों ओर भ्रमण करते हुए जो वितरण करते हैं उस महादान का, कहा उनका मैं परंपरा से हूं। कहा कि ओ हो चैतन्य महाप्रभु अभी कहाँ विराजते हैं? मेरे को दर्शन करना है। मेरे बाबोसा ने जाते जाते ये जरूर कहा था कि चैतन्य महाप्रभु का मैं दर्शन करता, अगर मैं थोड़ा सा और जिंदा रहता तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ मिलेंगे? कहा भाई मीराबाई जी चैतन्य महाप्रभु तो अब हमारे हृदय में विराजमान है। कहा हृदय में विराजमान है, पर वो स्थान कौन सा है, कहाँ मिलेंगे? दर्शन करना है मुझे। तब जीव गोस्वामी जी की आंख में आंसू आ गए। कहा बाई जी, मीराबाई जी उनको परम धाम भगवान जगन्नाथ में समाहित हुए 10 वर्ष हो गए हैं, आपको विलंब हो गया, आपको काफी विलंब हो गया पहुंचने में। 10 साल पहले वो अपनी लीला को समेट करके वो तो परम धाम पधार चुके हैं। मीरा रो पड़ी। मीरा की आंख में आंसू आ गया कि मैं कैसे थी, मैं संसार में भटक रही थी इतने दिन तक। मैंने सोचा मैं गृहस्थी से मुक्त हो जाऊंगी तो मैं जरूर एक बार जाकर के उनके चरणों में लिपटूंगी, मैं एक बार जाकर के चैतन्य कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों में लिपट जाऊंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं जाऊंगी नहीं। मुझे क्या पता था कि वो मेरे से वृंदावन पहुंचने से पहले ही वो परम यात्रा कर लेंगे, मुझे नहीं पता था। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने राम नाम का, हरे राम हरे कृष्ण का जो बड़ा सुंदर उद्घोष करके जन जन को जागृत करते थे। अभी वर्तमान में जो संकीर्तन, इस कलिकाल में संकीर्तन नाम पद्धति का जो आचार्य थे वो ही चैतन्य महाप्रभु ही थे। उन्होंने ही इस पद्धति को प्रारंभ किया था। कहा फिर अपने सहज शरीर, देखिए एक तो मीराबाई जी सहज शरीर द्वारकाधीश में समाहित होती है, इसी प्रकार से सहज शरीर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान में समाहित हो जाते हैं अपने शरीर समेत। मीराबाई कहने लगी गोस्वामी जी आपने चैतन्य महाप्रभु की बात बताई है मुझे, मैंने उनके बारे में नाम बहुत सुना है, उनकी कथाएं बहुत सुनी है। वो ऐसा सुना था मैंने कि वो जिस जंगल से हरे राम हरे कृष्ण कह करके निकलते थे उस जंगल के अंदर सारे पशु पक्षी बेर भाव छोड़ करके उनके साथ हो लेते थे। कहा भाई जी ये सच है? कहा सच है। कहा ये भी सच है भाई जी कि जहां जिस सरोवर के तट पर हमारे चैतन्य महाप्रभु विराज जाते ना, उस तट पर शेर बकरी गाय सब एक घाट पानी पीते थे। वो उस महापुरुष की साधना का प्रताप था, उसके भजन का प्रताप था कि सब एक घाट पानी पीते थे उन महापुरुषों। वो राधा और कृष्ण के ही स्वरूप आए हैं।
वो कृष्ण और राधा का दोनों का ही स्वरूप जो है चैतन्य महाप्रभु इस कलिकाल में बनकर के आए हैं, अवतार लिया है उन्होंने। और पूरे भारत में भ्रमण कर करके पूरे भारत में, इस पूरी भूमि पर वो पैदल बिना चप्पल के जंगलों से, शहरों से, गांवों से, नगरों से गुजरते रहते थे। और सब घरों के बाहर जा करके, सब घरों के बाहर जा करके वो जोड़ी फैला करके वो राम नाम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम की भिक्षा मांगते थे। वो हमें भीख दे दो हरे कृष्ण हरे राम की, तो हरे राम हरे कृष्ण बोलो, और कुछ नहीं जीवन में। बस उन्होंने नाम पद्धति को इतना आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया। आज भी हम देखते हैं सवेरे सवेरे जो प्रभात फेरी निकलती है ना, वो उन महापुरुषों की देन है, उन महापुरुषों की देन। मैंने पहले भी कहा था, एक दिन भी कहा था, हमारी हर निकली हुई परंपरा, हमारी हर निकली हुई जो नियम विधि उपासना, वो सब महापुरुषों के द्वारा बनाई हुई है। वो मिट कैसे सकती है? उसको मिटा कौन सकता है? हम उस सनातन परंपरा के संवाहक हैं। मीराबाई प्रणाम करती है जीव गोस्वामी जी को, और जीव गोस्वामी जी कहते हैं, मीरा जी आप तो बढ़े हैं। कहा कि मीरा जी ने कहा, मीरा जी कहने लगी, आप मुझे गौर कथा सुनाइए, गौरांग की कथा सुनाइए, चैतन्य महाप्रभु का चरित्र मुझे सुनाइए, मैं धन्य हो जाऊंगी। मैंने नाम सुना है, बाकी मैं बाद में शरण करूंगी, आप मुझे गौरांग कथा सुनाइए। जीव गोस्वामी कहने लगे, बाई जी मैं आपको क्या सुना सकता हूं, आप तो स्वयं धन्य हो रखी है, मैंने आपके बारे में सुन रखा है, आप भोले मत बनो। मीराबाई जी आप भोले मत बनिए, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपकी भक्ति को मैंने बहुत सुना है। आज आपका दर्शन करके जीव गोस्वामी खुद धन्य हो गया। कहा नहीं नहीं, आप मुझे कथा सुनाइए, आप मुझे कथा की दीक्षा दीजिए। अब देखिए ये जीव गोस्वामी जी इनके 7वें गुरु के रूप में बनते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था ना, एक बार कहा था ना, जब मीरा चरित्र शुरू हो रहा था उस समय मैंने आपसे जिक्र किया था कि मीरा जी के ऊपर 7 महापुरुषों का कृपा रही है, 7 महापुरुषों का आशीर्वाद रहा। याद है या नहीं है? मुझे नहीं लगता है कि याद है, भूल गए होंगे। 7 महापुरुषों का आशीर्वाद रहा है, जिसमें सबसे पहले महापुरुष थे उनके गुरु जो थे, शिक्षा गुरु जो थे, वो थे दादाजी, दूधाजी महाराज। दूसरे जो थे वो गिरधर दास जी, जो आए थे ना, मूर्ति देकर के गए थे। तीसरे जो थे निवृत्तिनाथ जी, जिन्होंने योग की शिक्षा सिखाई थी। चौथे थे बाबा बिहारी दास जी, जिन्होंने संगीत सिखाया था मीराबाई जी को। 5वें थे कौन? 5वें उनके दीक्षा गुरु रविदास जी महाराज, रविदास जी। 6ठे थे गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने पत्र के द्वारा मीरा जी का रास्ता प्रशस्त करा है, वो 6ठे गुरु थे। और 7वें जीव गोस्वामी जी, जो अब वृंदावन के बारे में इनको बताएंगे। वृंदावन में भगवान की लीलाओं के बारे में, वृंदावन की रहनी सहनी, वृंदावन की जो विधि है, किस विधि से रहा जाता है, क्योंकि वे नियम होते हैं ना। आप आश्रम में जाते हो ना, किसी मंदिर में जाते हो या कहीं आश्रम में आते हो, तो आश्रम में आते हैं तो वहाँ की विधि समझना चाहिए। इस आश्रम में क्या क्या नियम है, किस नियम से रहना पड़ता है, यहाँ की विधि क्या है, यहाँ का परंपरा क्या सिस्टम्स हैं, वो सब समझने पड़ते हैं हमारे को। जब भी कहीं जाते हैं मंदिरों में, हैं धर्मशाला में भी जाते हैं तो वहाँ पे नियम लिखे हुए होते हैं। इसी प्रकार से मीराबाई वृंदावन में पधारी है तो सबसे पहले जरा विधि तो सीखनी होगी ना, कैसे रहा जाता है वृंदावन की भूमि पर, वो रहनी सहनी, वो सब जीव गोस्वामी जी बताएंगे उनको। वो शिक्षा गुरु है, 7वें शिक्षा गुरु के रूप में। बड़े अद्भुत प्रसंग इनका आएगा, अच्छी बहुत अच्छी वार्तालाप आएगी। मीरा क्या सेवा लेती है कल हम सुनेंगे, वृंदावन में रह करके क्या सेवा करती है, 25 साल क्या करती है वृंदावन में मीराबाई जी का। बड़ा अद्भुत और प्यारा प्रसंग आप लोग सब श्रवण करिएगा बड़े भाव प्रेम से।